तो दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए सोमवार को मार्वल स्टूडियोज ने अपने आने वाली एक नई सीरीज हॉकाई का जो ट्रेलर है वो आउट कर दिया है। हॉकाई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एवेंजर्स में से एक है और इसी के चलते उन्होंने हॉकाई कैरेक्टर की एक फ्री सीरीज बनाई है। मार्वल की ये सीरीज पिछले साल ही देखने को मिल जाती है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अभी 24 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। सीरीज में हमें हॉकाई के परिवार की स्टोरी दिखाई जाएगी और इसके साथ ही उसके आने वाली जनरेशन को भी दिखाया जाएगा और साथ ही कुछ नई और दिलचस्प बातों का भी खुलासा होता है इस सीरीज के अंदर। इस साल मार्वल स्टूडियोज ने अब तक 4 वेब सीरीज को OTT पर रिलीज कर चुका है और ये उसकी 5वीं सीरीज होने वाली है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो मिस मार्वल नाम के एक नए कैरेक्टर की एंट्री भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में इसी साल कर दी जाएगी। मार्वल ने हाल ही में अपनी फिल्मों को भी फिर से सिनेमाघरों में रिलीज करना शुरू कर दिया है। फेज 4 में अब तक 2 फिल्में ब्लैक विडो और शॉन्ग-ची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स अब तक रिलीज हो चुकी है। तो इसी साल तक MCU की 2 और बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है। अब बात करते हैं हॉकाई सीरीज के ट्रेलर की। हॉकाई का जो ट्रेलर है वो बहुत सी हैरत अंगेज और काफी क्यूरियस सीन्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें इस बार फैमिली ड्रामा और एक्शन दिखाया जाएगा। ट्रेलर का पूरा जोर है वैसे हॉकाई के कैरेक्टर यानी जेरेमी रेनर पर और उसकी असली पहचान क्या है इसी पर दिया गया है, लेकिन इसमें एक नए कैरेक्टर केट बिशप की एंट्री इस बार कराई गई है, जिससे कि पूरी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। और अब जो लोग मार्वल कॉमिक्स पढ़ते हैं उनको तो पता ही होगा कि कॉमिक सीरीज में हॉकाई के काम को केट बिशप भी आगे बढ़ाती है और ऐसा करने वाली वो MCU की पहली लेडी होती है। हॉकाई के ट्रेलर का सबसे दिलचस्प सीन वो है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहा है और MCU की फिल्म अवेंजर्स एंड गेम से भी हॉकाई की कहानी का कुछ कनेक्शन हमें ट्रेलर में देखने को मिलता है। ट्रेलर को देखने के बाद जो स्टोरी हमें समझ में आती है उसके मुताबिक हॉकाई और उसकी फैमिली के बीच में एक नकाबपोश आ चुका है और केट को अपनी जैसी तीरंदाजी देख कर के हॉकाई वो सरप्राइज हो जाता है। फिर दोनों मिलकर के विलेंस का मुकाबला करते नजर आते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने इस साल की शुरुआत वेब सीरीज वांडा विजन से की थी जो कि 9 एपिसोड की थी और इस सीरीज के बाद में फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज हुई थी जिसके 6 एपिसोड थे और ये दोनों ही सीरीज लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। इसके बाद में रिलीज हुई थी लोकी की सीरीज जिसकी स्टोरी लोगों को काफी पसंद आई थी। पिछले ही महीने रिलीज हुई व्हाट इफ भी लोगों के पसंद के मुकाबले में एक सक्सेसफुल सीरीज रही थी और वेब सीरीज हॉकाई इसी कड़ी की 5वीं सीरीज होने वाली है जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 24 नवंबर को रिलीज होगी। MCU की फिल्मों के मामले में उसका ये फेज 4 चल रहा है और साल 2019 में फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद में MCU की अगली फिल्म है वो ब्लैक विडो इस साल जुलाई में रिलीज हुई। इसमें MCU की कहानी में ब्लैक विडो की इंपोर्टेंस और उसके अतीत के बारे में दिखाया गया था तो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आया था और MCU की कहानी को जो असल में आगे बढ़ाने का काम है वो इस महीने रिलीज हुई शॉन्ग-ची द लेजेंड ऑफ द 10 रिंग्स ने किया था और नवंबर तक MCU की इटर्नल्स रिलीज होगी और इस साल के एंड तक यानी दिसंबर में स्पाइडरमैन नो वे होम तक MCU की स्टोरी हमें दिखाई जाएगी। तो दोस्तों अब देखना होगा कि हॉकाई सीरीज के अंदर जो MCU अपनी स्टोरी को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई न्यूज के साथ। जय हिंद।